इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताने वाला हूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के फॉर्म को फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप समझ पाओगे कौन से कॉलम में कौन से डिटेल को फिलअप करना है कि आपसे फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो तो और लोन आपका बहुत ही जल्दी पास हो जाए। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन करने से पहले आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए है ना, उस कॉलेज का लिस्ट जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में शो करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है, अप्रूवल लिस्ट ऑफ द कॉलेज फॉर BSCC। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो इंस्टीट्यूट का स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। आप अगर अदर स्टेट से कोई कोर्स कर रहे हो ना तो सिंपली आपको अदर स्टेट को चूज़ कर लेना होगा। तो मैं बिहार से कर रहा हूँ तो मैं बिहार को सबसे पहले चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है या तो फिर लेने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे चेंज करना है। सपोर्ट मैं गया में एडमिशन लेने वाला तो मैं गया चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए जितना भी इंस्टीट्यूट इसमें रजिस्टर्ड है ना वो पूरा इंस्टीट्यूट का नाम शो करेगा, और यहाँ पे स्टेटस में एक्टिव शो करेगा। मतलब इस इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनने में कोई से भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वापस से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रेडेंशियल जनरेशन का फुल पेज खुल करके आ जाएगा। जिनके भी नाम से आप यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं उनका डाटा आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, एप्लीकेटेंट का फर्स्ट नेम आपको इस वाले कॉलम फिलअप करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अगर आपके नेम में कोई मिडिल नेम है तो वो चीज़ आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का एक ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है। ईमेल आईडी आप वैसा फिलअप करेंगे जो फ्यूचर में भी आपका काम आए, मतलब बंद ना हो पाए ईमेल आईडी वो आपका, क्योंकि फ्यूचर में आपका इसी पे अपडेट आता है। ठीक है, तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे ना, ये आपको ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वही आप यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि आगे चल के अभी साइड वगैरह में कुछ चेंजिंग होता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब मोबाइल अपडेट आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप किया उस पर एक OTP यह होगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। और जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे ना, उस ईमेल आईडी पे भी एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे स्कीम को सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ना यहाँ पे BSCC का, सिंपली इसको आपको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको ये डिटेल देना है कि आपने जो एडमिशन लिया है ना जिस भी कोर्स के लिए वो मैनेजमेंट कोटा से हुआ, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आपका जिस कोर्स में एडमिशन आप लिए हैं और जिस कॉलेज में, अगर उस कॉलेज में जो आप एडमिशन लिए हैं वो एंट्रेंस एग्जाम देकर के लिए हैं तो आपको सेकंड वाले कॉलम को चूज करना है। और अगर जो आपका जो एडमिशन हुआ है ना वो किसी और माध्यम से हुआ है या तो फिर काउंसलिंग या तो फिर अदर के माध्यम से, तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा प्लीज रिव्यू इन एवरीथिंग इज ऑर्डर विल बी नॉट अलाउडेड टू द चेंजेस फॉर डिटेल इंक्लूडिंग सेलेक्टेड स्कीम आफ्टर सबमिशन। यहाँ पे जो इसका कहने का मतलब है ना कि जो भी स्कीम आपने सिलेक्शन किया या तो फिर जो भी डाटा आपने फिल किया, अगर वो सारी चीज़ सही है तो आपको क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि न्यू एप्लीकेशन क्रेडेंशियल कंफर्मेशन जो आपका है ना वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन आपको हो चुका है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है। तो सिंपली आपको गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट
डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। तो आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेक करेंगे, जो भी आपके मोबाइल पे यूजर नेम गया है ना, वो उस यूजर नेम को आपको यहाँ पे फिल करना है। जो पासवर्ड आपके मोबाइल पे गया उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो अभी आपको पासवर्ड मिला ना आपके मैसेज के द्वारा, उस ओल्ड पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको एक न्यू पासवर्ड को जनरेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसे जनरेट करोगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैटेगरी और 1 2 3 आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल करेंगे, सेम पासवर्ड आपको री एंटर द न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका जो पासवर्ड चेंज किए ना आप, वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको लॉगिन पेज पर लेकर के आ जाएगा। अब देखिए जो आपका यूजर नेम है, आपका ईमेल आईडी है ना, उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे फिल करना है। जो पासवर्ड अभी आपने न्यू पासवर्ड सेट किया ना, उस पासवर्ड को आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आप फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, तो आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से शो करेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम आपका शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपने जो 10th पास किया ना, वो किस बोर्ड से आपने 10th पास किया है। तो आप अपना बोर्ड का नाम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, जो भी आपका बोर्ड होगा, ठीक है। अगर आपके बोर्ड का नाम इसमें नहीं आता तो आप अदर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अदर सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे बोर्ड का नेम स्पेसिफाई करने के लिए आ जाएगा, तो आप अपने बोर्ड का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आपका बोर्ड का नेम इसमें है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने बोर्ड का नाम चूज़ कर लेंगे। अब देखिए 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद 10th का रोल कोड या तो फिर स्कूल कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे। आप जो 10th आपने पास किया ना, वो रेगुलर से पास किया या तो फिर सप्लीमेंट्री से पास किया, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर ले रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सही डिटेल फिलअप करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है कि आप जो 10th पास किया ना, वो कब पास की है आपने 10th। तो आप अपना 10th का पासिंग ईयर यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद स्कूल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने जो 10th पास किया ना, वो किस स्कूल से आपने 10th पास किया है, तो वो स्कूल का नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 12th स्टैंडर्ड HSC पास एंड डिप्लोमा। तो अगर आप 12th पास होंगे तो आपको यस पे क्लिक रहने देना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे कोई सा भी डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्सेस आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ध्यान रहे कि आप 12th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 12th स्टैंडर्ड HSC पास, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप किस बोर्ड से आपने पास किया, उस बोर्ड को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद 12th का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, 12th का रोल कोड या तो फिर स्कूल कोड आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद 12th का पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है कि 12th जो है ना आप किस ईयर में पास किए हैं। उसके बाद स्कूल का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है और ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल फिलअप करना है। और अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, सिंपली आपको नो पे क्लिक रहने देना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उनका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अन्यथा आपको डायरेक्टली लास्ट नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि फर्स्ट नेम आप फिलअप करेंगे। अगर उनके फादर में कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली उनका लास्ट नेम आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे कि कैंडिडेट का मदर नेम है ना, वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर उनके मदर का कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, डायरेक्टली उसका लास्ट नेम आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो करेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसे फिल करने के लिए यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना ईयर को चूज कर लेना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ईयर क्या है। उसके बाद आप अपना मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे आपका जो ईयर है ना वो निकल करके आ जाएगा और कितना मंथ आपका हुआ है वो निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे मटेरियल स्टेटस बताना है कि जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मैरिड है या सिंगल है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। पे फिजिकल हैंडीकैप आपसे पूछा जा रहा है, तो वो व्यक्ति अगर विकलांग होंगे तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं ना, जैसे जनरल, एबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जिस भी कैटेगरी से आप
चाहते हैं उस कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे। IFSC कोड को फिल करने के बाद बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे बताना है। तो आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आप रूरल को चूज करेंगे, अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो आप अर्बन को चूज करेंगे। अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो आप अपने कोड यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। आपको अपना ब्लॉक को चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ब्लॉक का आप रहने वाले हैं उस ब्लॉक का नेम आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आपका पंचायत का नेम चूज करना है कि आप ना किस पंचायत के रहने वाले हैं। अपना विलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ये जो आपने परमानेंट एड्रेस फिलअप किया ना और ये जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है, अगर दोनों सेम है और दोनों रूलर में है तो आपसे पहले आप रूलर को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टिक एज सेम एज परमानेंट, सिंपली इस पे आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो ये सबमिट का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवाने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो यही 3 स्टेप में आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एप्लीकेटेंट का। तो को एप्लीकेटेंट क्या होता है ये अभी हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेटेंट में आपको क्या फिलअप करना है। तो अगर आप फीमेल का फॉर्म फिलअप करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फुल नेम ऑफ द हस्बैंड। तो अगर आप फीमेल का फॉर्म फिलअप करें तो यहाँ पे उनके हस्बैंड का नेम फिलअप करेंगे, अन्यथा इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेटेड माइनॉरिटी स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद देखेंगे पैन कार्ड नंबर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये कॉलम को खाली छोड़ देंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो जो एप्लीकेटेंट है ना जिनके नाम से आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं उनका जो है ना कितना क्वालिफिकेशन है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। और आपने 12th पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था तो आप 12th को चूज कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे शो करेगा। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द को एप्लीकेटेंट पूछा गया है। तो को एप्लीकेटेंट का मतलब ये होता है कि केयर ऑफ, आप जिस भी स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड बना रहे हो उनका केयर ऑफ कौन करेंगे, मतलब उनका देख रेख ध्यान कौन रखते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम आपको फिल करना है, फुल नेम आप फिलअप करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप करिएगा। वो एप्लीकेटेंट में कौन कौन हो सकते हैं, तो उनके फादर हो सकते हैं, उनके मदर हो सकते हैं, उनके ब्रदर हो सकते हैं, उनके अंकल हो सकते हैं, उनके आंटी हो सकते हैं और उनके जो दादाजी हैं वो भी हो सकते हैं। तो आप उनका भी नाम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है को एप्लीकेटेंट एज फादर नेम। तो जिनके भी नाम से आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं उनका फादर नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और उनका मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। मदर नेम को फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, को एप्लीकेटेड डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ आप उन्हीं का फिल करोगे जिनको आप को एप्लीकेटेड बनाना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं कि अगर सपोर्ट आप अपने पिताजी को एप्लीकेटेड बनाना चाहते हैं तो सिंपली उनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के लिए आपको इस वाले कॉलम पे क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना जो है सबसे पहले उनका आप यहाँ पे ईयर को चूज़ करेंगे, जिनका जितना भी उनका डेट ऑफ बर्थ में ईयर होगा। उसके बाद उनका मंथ को चूज़ करेंगे, उसके बाद इनका डेट को चूज़ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनका एज और उनका मंथ निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे उनका रिलेशनशिप बताना है कि जिस स्टूडेंट का आप क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं और जिनको आपने को एप्लीकेटेंट बनाया है उनका रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि ब्रदर, फादर, मदर, अंकल, सिस्टर, आंटी, हस्बैंड या तो फिर ग्रैंडफादर। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे आपने जिनका भी डेट ऑफ बर्थ फिल किया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, को एप्लीकेटेंट का कैटेगरी आपको यहाँ पे बताना है। सिंपली आप अपने कैटेगरी को चूज कर लेंगे। उनका पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उनका मोबाइल नंबर आपको एक यहाँ पे फिल करना है। को एप्लीकेटेंट का जेंडर आपको यहाँ पे बताना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जेंडर को चूज कर लेंगे, मेल या फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। उनका मैटेरियल स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैरिड को चूज कर लेंगे। अगर वो सिंगल होंगे तो सिंगल को चूज कर लेंगे। उनके बाद देखेंगे माइनॉरिटी स्टेटस आता है, सिंपली यहाँ पे नो रहने देंगे क्योंकि आपने एससी कैटेगरी से आता है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते होंगे तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है जो कि को एप्लीकेटेंट का करेंगे। आप अपना भी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद को एप्लीकेटेंट का ही आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, को एप्लीकेटेंट का यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके
उसके बाद बैंक नेम आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि जिनको भी आपने को एप्लीकेटेंट बनाया है ना, उनका जो है ना किस बैंक में अकाउंट है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है कि उनका जो बैंक है ना वो ब्रांच कहाँ पे स्थित है, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। IFSC कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। फिलअप करने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फुल एड्रेस आपको फिल करना है, विलेज, पोस्ट, PS, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सभी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस अगर सेम है तो इसको आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ को एप्लीकेटेंट, टिक द सर्कल। तो यहाँ पे आपको कौन सा सर्कल को चूज करना है, तो देखिए अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेसिडेंशियल पे भी टिक कर सकते हैं और परमानेंट पे भी टिक कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर लेंगे। देखिए दोनों को टिक करेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि रेसिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपका सेम है, ठीक है। अगर आपका डिफरेंट होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आता है ना, फाइनेंशियल इनकम इन्फॉर्मेशन ऑफ द को एप्लीकेटेंट। तो देखिए जिनका भी आपने केयर ऑफ यहाँ पे बनाया उनका जो ना ईयरली इनकम कितना है। जिस भी स्टूडेंट का आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं उनके इनकम सर्टिफिकेट देखेंगे, उनके इनकम सर्टिफिकेट में जितना भी इनकम है ना वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब वो आप यहाँ पे क्यों फिलअप करोगे और कैसे फिलअप करोगे, तो इस चीज़ को सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। आप इस देखिए जिनका आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं वो क्या है, एक स्टूडेंट है, तो उनका किसी भी प्रकार का इनकम नहीं है, तो वो जो इनकम सर्टिफिकेट उनका बनता है उनके फादर के इनकम के अकॉर्डिंग बनता है, तो आप सेम इनकम यहाँ पे आप फिलअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉय डिटेल्स ऑफ द को एप्लीकेटेंट, मतलब जिनका भी आप केयर ऑफ में डाले हैं ना, अगर वो किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय होंगे तो आपको एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे उनके डाटा को फिल करेंगे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयर नंबर, डेट ऑफ द रिटायरमेंट और नंबर ऑफ द ईयर ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है। और अगर वो फार्मर होंगे या तो फिर और भी किसी भी प्रकार के एम्प्लॉय होंगे, मतलब वो किसी भी प्रकार का काम नहीं करते होंगे, फार्मर होंगे, तो आपको क्या करना, नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे चूज कर लेना है। ये कॉलम जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो है वो आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लोन रिक्वेस्ट सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें यही पूछा गया है कि लोन रिक्वेस्ट जो है ना आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। मतलब देखिए कई सारे कोर्स ऐसे होते हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपको लोन कितना मिलता है। तो इसमें 4 लाख का लोन का प्रावधान है। आपको 4 लाख से ऊपर का, अगर आपका ये जो कोर्स है वो 4 लाख से ऊपर का जाता है तो और ऊपर का पैसा आपको खुद ही पैकेट से पेमेंट करना होगा। सरकार जो देगी आपको मात्र 4 लाख रुपए ही देगी। तो देखिए ये डिटेल आप कैसे फिल करोगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ द कोर्स एंड स्टडी। सिंपली यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपको स्टेट या तो फिर यूटी चूज कर लेना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो किस स्टेट से आप कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे कि आपका जो कॉलेज है ना वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, और देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपसे मांगा गया है। तो जहाँ पे आप एडमिशन लिए है ना, अगर वहाँ का रोल नंबर आपको मिल चुका है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये आपके रहने पे ही फिलअप होगा। डायरेक्टली आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नेम ऑफ द कॉलेज नेम या तो फिर इंस्टीट्यूट नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ द प्रोसेस्ड कोर्स ऑफ स्टडी। तो इन तीनों चीज में आपको क्या फिल करना है, तो सबसे पहले आपको ना यूनिवर्सिटी का नेम फिलअप करना है या तो फिर इंस्टीट्यूट का नेम। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सबसे पहले आप अपना यूनिवर्सिटी आपका लिस्टेड है या तो फिर इंस्टीट्यूट आपका इसमें लिस्टेड है या नहीं है वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी या तो फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको फिल करना है इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे ना, नीचे देखिए यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप ना इसमें कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है ना, उस कोर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली शो करेगा। एड्रेस लाइन 2 में अगर आपको यूनिवर्सिटी का कुछ पता है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी का टेलीफोन नंबर या तो फिर फैक्स नंबर या तो फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्टेट और यूटी आपका ऑटोमेटिकली शो करेगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। पिन कोड आपका यहाँ पे शो करेगा। इंस्टीट्यूट का सिटी आपका ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर नहीं उठाया है
तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ये जो आप कोर्स नेम सिलेक्शन किए ना, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितने ईयर का ये कोर्स रहने वाला है, तो आप अपना ईयर सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद एडमिशन डेट ऑफ द कोर्स, मतलब किस डेट में आपने एडमिशन लिया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी डेट में आपने एडमिशन लिया हो ना, उसको क्या करना है, यहाँ से चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे से ही आप चूज़ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखिए एडमिशन डेट आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद कोर्स कंप्लीशन डेट आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो है ना कब ना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आपका जो भी सेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ईयर को चूज़ कर लेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज़ कर लेंगे, उसके बाद डेट को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन डेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्टेड मंथली इनकम ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीट ऑफ कोर्सेस। ये जो कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद आपका इनकम कितना होगा वो चीज़ आपको यहाँ पे पहले ही पूछ लिया जा रहा है। तो आप अपना इनकम यहाँ पे फिलअप कर देंगे कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना आपका इनकम कितना होने वाला है, अप्रॉक्स आप फिलअप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या नौकरी मिलने के चांसेस हैं, तो आपको क्या करना है, यस को चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेशन फॉर्म का। तो देखेंगे कि आपके कोर्स का ना सेशन क्या है, तो सिंपली आप अपने कोर्स का सेशन यहाँ पे चूज़ कर लोगे। ईयर में आपने एडमिशन लिया है, सबसे पहले उस ईयर को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कब आपका कंप्लीट होगा, उस सेशन को, उस ईयर को आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लोन रिक्वेस्ट सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने को। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो यहीं पे आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये जो आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो ना, इस कोर्स का टोटल फ़ी कितना है। तो फ़ी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो पैसा मिलता है वो 4 लाख ही मिलता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है आपको खुद जेब से पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ द कोर्स, मतलब आपका जो कोर्स है ना वो कितने कॉस्ट का है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ द कोर्स एंड अदर फी इंक्लूडेड हॉस्टल चार्जेस। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके कोर्स का टोटल फी कितना है, हॉस्टल चार्जेस लगा करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अमाउंट ऑफ द फंड अवेलेबल फ्रॉम फैमिली सिक्योर फॉर द कोर्सेज। मतलब आपको इसमें जो एक्स्ट्रा कोर्सेज लगने वाला है ना, वो कितनी आपकी फैमिली पे करेगी, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इतना चीज़ को फिल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बुक्स एंड स्टेशनरी का। तो उसमें भी आपका जितना खर्चा आता है वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे कि आपका बुक्स जो है ना कितने का आएगा, आपका स्टेशनरी जो है वो कितने का आएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप। तो देखिए एक चीज़ आपको समझ लेना होगा, जो कोर्स आप कर रहे हैं उसमें अगर लैपटॉप की ज़रूरत होगा तो यहाँ पे ये कॉलम जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन आएगा, और अगर उस कोर्स में लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है तो ये कॉलम बिल्कुल ब्लैंक आएगा। तो आप लैपटॉप का अकॉर्डिंग 35,000 यहाँ पे ले सकते हो। तो आप इस प्रकार से 35,000 फिलअप कर लेंगे, ठीक है, मैनुअली। फिलअप करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिविंग एक्सपीरियंस इन हॉस्टल इन द नॉट अवेलेबल। इसका जो कहने का मतलब है कि अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो और उसके आसपास में अगर आप लिविंग कर रहे हो, मतलब रूम लेके रह रहे हो, तो आपको उसका किराया यहाँ पे फिल करना है कि वहाँ पे आपको खर्च कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका टोटल फी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल फी आपका यहाँ पे शो करेगा, आप इस प्रकार से इसको फिलअप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि पर्पस परफेक्टेड रीपेमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। ये जो आपको रीपेमेंट करना है, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो आपका बन गया, लेकिन आपको ये पेमेंट करना ही होता है। आप कोर्स पूरा करने के 3 से 4 साल आपको समय मिलता है, उसके बाद आपको ये पेमेंट करना होता है। तो वो पेमेंट कौन करेगा, जैसे बाय द स्टूडेंट एंड एप्लीकेटेंट, मतलब स्टूडेंट पेमेंट करेगा और एप्लीकेटेंट, या तो फिर जो आपका को एप्लीकेटेंट बने हैं वो पेमेंट करेंगे, या तो फिर दोनों पेमेंट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कि आपका जो है ना लोन पेमेंट कौन करने वाला है। उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा पेज कुछ लोड होगा, उसके बाद देखेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने सिक्योरिटी डिटेल पूछा जाएगा। तो सिंपली जितना भी डिक्लेरेशन है ना, सभी डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क कर देना है। इस प्रकार से डिक्लेरेशन को चेक मार्क करने के बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जितना भी आपने डाटा को फिल किया वो पूरा डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका सारी चीज़ सही है तो यहाँ पे वापस से आपको इसे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जितना डिक्लेरेशन है सभी डिक्लेरेशन को दोबारा से आपको रीचेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन शो करेगा, सिंपली आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना
होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा डू यू वेंट टू द बुक द टाइम स्लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका जो कहने का मतलब है ना कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट को बुक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्लॉट बुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। स्लॉट बुकिंग आप कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे आपको एरे का निशान मिलेगा और यहाँ पे आपको टुडे लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे जितना भी संडे है ना सभी में रेड आएगा, तो इसका मतलब आप इसमें स्लॉट बुक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब स्लॉट बुक करने के लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। देखिए संडे का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें रेड आएगा, मतलब ये ब्लैंक आएगा, संडे को आप बुक नहीं कर सकते। अब देखिए मंडे का यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें स्लॉट खाली नहीं है। उसके बाद बारी बारी से आप इसी तरीके से चेक कर लेंगे किसमें ना आपका स्लॉट खाली है। तो यहाँ पे 16 तारीख में एक स्लॉट खाली है, तो सिंपली मैं 16 तारीख वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। आपके सामने स्लॉट बुकिंग टाइम का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जिस भी टाइम में आप स्लॉट लेना चाहते हैं, मतलब आप अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं शेड्यूल, उसको क्या करना, टाइम को आपको सिलेक्शन कर लेना है। जैसे आप टाइम को सिलेक्शन कर लेंगे ना, आपको सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। आपके सामने एक पॉपअप आएगा और यहाँ पे आपसे बोला जाएगा यू हैव ए सक्सेसफुल बुक द स्लॉट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा यू हैव बुक द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे शो करेगा बुकड, मतलब आपका जो स्लॉट है ना वो 16 तारीख के डेट में बुक हो चुका है। तो ये आपका स्लॉट बुक हो जाता है, यहाँ पे आपका शो करेगा सिलेक्टेड स्लॉट बुकिंग डेट और टाइम, मतलब 1 बजे का मैंने टाइम लिया है और 16 तारीख 6ठा महीना 2025 में मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम ले लिया है। अब जो है ना आप अपना जो एप्लीकेशन है उसका PDF आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड PDF का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन का करंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा करंट स्टेटस का एक ऑप्शन। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जिस भी स्कीम में आपने अप्लाई किया जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। करंट स्टेटस में आपका शेड्यूल दिखा रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको लोन एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड लोन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपके सामने जो आप लोन लेंगे ना उसका एग्रीमेंट कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि आपको जो भी डिटेल चाहिए ना, आपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या तो फिर आपने लोन एग्रीमेंट से रिलेटेड या तो फिर स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड, तो फिर आपको एप्लीकेशन को विड्रॉल करना हो उसके रिलेटेड या तो फिर आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना हो उसके रिलेटेड, सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक संपूर्ण जानकारी बताया है कि आप बिहार स्टूडेंट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करोगे, वो भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर ही शेयर करिएगा जिनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवाना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।